गया। उसने झिझकते हुए कहा, साहब, क्या आपके पास कोई पुराना कंबल या रजाई है? अगर है तो कृपया जल्दी दे दीजिए। मेरे घर में सिर्फ एक ही रजाई है जिसे मैं अपने बच्चों को उड़ा देता हूँ, मगर खुद ठंड से कांपता रहता हूँ, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। अगर आपके पास कोई पुरानी चादर या कंबल भी हो तो कृपया मुझे दे दीजिए, चाहे वो फटी हुई ही क्यों न हो, किसी तरह ठंड से बचने के काम आ जाएगी। साहूकार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, भाई, तुम्हारी हालत सुनकर दिल दुख गया। ठंड सच में बहुत कड़ाके की पड़ रही है और बिना गर्म कपड़ों के रहना बहुत मुश्किल है। रुको, मैं देखता हूँ। मेरे पास एक पुराना कंबल और एक चादर रखी है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ये फटी पुरानी सही, लेकिन ठंड से कुछ तो राहत मिलेगी। और हाफ, अगर जरूरत हो तो बेहिचक फिर आ जाना, जितना बन पड़ेगा मदद करूंगा। कुछ देर बाद वह अंदर से एक पुराना लेकिन गर्म स्वेटर और एक पतली रजाई लेकर आया। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और जल्दी से घर की ओर भागा। जब वह घर पहुंचा तो सुनीता ने उसे देखते ही पूछा, क्या मिला? रमेश ने मुस्कुराते हुए स्वेटर और रजाई दिखाए। सुनीता ने तुरंत रजाई पूजा और राधा को ओढ़ा दी। छोटी बच्चियों ने राहत की सांस ली और रमेश को ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हासिल कर ली हो। लेकिन रमेश अब भी चिंतित था। यह सिर्फ कुछ दिनों की राहत थी, स्थायी समाधान नहीं। उसे कोई काम ढूंढना था जिससे वह रोज की जरूरतें पूरी कर सके। उसी शाम जब वह काम की तलाश में निकला तो उसकी मुलाकात शर्मा जी नाम के एक दुकानदार से हुई। शर्मा जी ने देखा कि रमेश ठंड से कांप रहा है और परेशान भी लग रहा है। क्या हुआ रमेश, आज काम पर नहीं गए? साहब, काम ही नहीं मिल रहा। ठंड के कारण मजदूरी भी कम हो गई है। सुबह से कई जगह गया, लेकिन सबने मना कर दिया। घर में राशन भी खत्म होने वाला है। समझ नहीं आता क्या करूं। बच्चियां ठंड में कांप रही हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अगर ऐसे ही रहा तो पता नहीं हम ये सर्दी कैसे काटेंगे। देखो रमेश, मेरी दुकान पर थोड़ा काम है। अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। काम आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें कुछ पैसे और खाना जरूर मिल जाएगा। कम से कम इससे तुम्हारे घर का चूल्हा तो जलेगा और ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी। तुम मेहनती आदमी हो और मुझे ऐसे लोगों की ही जरूरत होती है। सच में साहब, अगर ऐसा हो जाए तो मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। मैं कोई भी मेहनत करने को तैयार हूँ, बस मुझे मौका दीजिए। मैं सुबह से रात तक जितना कहेंगे उतना काम करूंगा। बस इतना चाहूंगा कि मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी और ठंड से बचने के लिए कुछ मिल जाए। उस दिन रमेश पहली बार राहत की सांस लेकर घर लौटा। अब उसके पास एक उम्मीद थी, एक रास्ता था जिससे वह अपने परिवार को बचा सकता था। उसने सुनीता को सब बताया। कुछ दिनों बाद जब रमेश की कमाई थोड़ी ठीक होने लगी तो उसने एक गरीब आदमी को ठंड में ठिठुरते देखा। क्या हुआ भाई, तुम बाहर क्यों